हेलो क्लास। पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा था इंटीजर के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, उनका एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। और इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। और प्रॉपर्टीज ऑफ पूरा इंटीजर हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे, तो ध्यान से आप पूरे शुरू से लास्ट तक बने रहिए और किसी पॉइंट को मिस नहीं करना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पहले शुरू करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आप बहुत क्लासेस में, पिछले क्लासेस में बहुत बार नाम सुना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या आपको याद है क्लोजर प्रॉपर्टी? जाइए चैप्टर नंबर 2 याद है आपको, ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स, कि जब भी दो एडिशन के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि जब भी किसी दो नंबर को ऐड करते हैं होल नंबर को, तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो भी एक होल नंबर होता है। सेम चीज यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इंटीजर्स के लिए भी वही होगा कि जब भी हम किसी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या वो इंटीजर आएगा। जब भी हम किसी दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो क्या वो इंटीजर आएगा। जब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इंटीजर आएगा। या जब भी दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो क्या वो इंटीजर होगा। अगर इंटीजर है, जब भी ऐड करें तो इंटीजर, डिवाइड करें तो इंटीजर, मल्टीप्लाई इंटीजर, सब्ट्रैक्शन इंटीजर, ये सब होना चाहिए। तब आपका एक फुल, तब आपका ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, पहले बात करेंगे हम फॉर एडिशन। तो देखो फॉर एडिशन, देखो यानी a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ऐसा कोई नंबर होना चाहिए इंटीजर कोई लोग। यहां पे मैं लेता हूं -4 प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट, -4 प्लस 6। देखो माइनस प्लस साइन कन्वेंशन याद है, जाओ वहां पे माइनस प्लस माइनस होता है। 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना होगा 2। लेकिन यहां पे साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, ये डिपेंड करता है तुम्हारा यहाँ कौन सा वैल्यू बड़ा है। 6 बड़ा है या 4, 6 बड़ा है, 6 का आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ प्लस होगा। लेकिन प्लस को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं आगे, क्योंकि कोई भी ऐसे नंबर लिखते हैं तो वो पॉजिटिव ही कहलाता है। लेकिन नेगेटिव अगर आए तो यहाँ नेगेटिव साइन देना बहुत जरूरी है। देखो हमने दो इंटीजर को ऐड किया, हमें इंटीजर मिला, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सेकंड नंबर में फॉर सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन के लिए जब दो नंबर को हम a माइनस बी इज इक्वल टू सी, यानी कोई भी दो इंटीजर हो, -6 -5, इसको हटा दो, क्या होगा, साइन कन्वेंशन याद है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 6 और 5 कितना होगा 11, बट यहां साइन कौन सा होगा, 6 बड़ा है 5, 6 बड़ा है 6 का कौन सा साइन है माइनस, यहां क्या होगा -11। देखो जब भी मैंने दो इंटीजर्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा रिजल्ट क्या हुआ, एक इंटीजर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं। यानी a इंटू बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए। तो देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कोई दो नंबर लो, -6 इंटू -4, मैं दो कोई नंबर लिया इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए आपको। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, यानी जब मैं दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। अब देखते हैं डिवीजन के लिए, 4 नंबर फॉर डिवीजन। तो डिवीजन के लिए दो नंबर में डिवाइड करूं तो मुझे इंटीजर मिलना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, वरना सेटिस्फाई नहीं होगी। देखो यानी a डिवाइड b इज इक्वल टू c, c मेरा कोई इंटीजर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, c मस्ट बी इंटीजर, नॉट अ फ्रैक्शन, नॉट अ डेसिमल। ओके, देखो -10 डिवाइड 6, देखो कितना होगा, -10 को 6 से डिवाइड करो यानी -10 बाई 6 5 3, ये हो जाएगा -5/3। क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर नहीं है। यहां पे मैं कोई नंबर लेता, अगर 2 लेता तो 5 आ जाता, -5, वो इंटीजर होगा। लेकिन यहां हमेशा इंटीजर तो नहीं होगा ना, कभी डेसिमल आएगा, कभी फ्रैक्शन आ जाएगा तुम्हारा, तो कभी नंबर आएगा। इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी तुम्हारा डिवीजन को फॉलो नहीं करता है, ये कट। ठीक है, ये किसको फॉलो करता है, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को और मल्टीप्लिकेशन को। चलो अगला देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद है आपको, क्लास 6 में पढ़े थे। फॉर एडिशन के लिए देखो, पहला एडिशन के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्या ये सेटिस्फाई होगा,
बिल्कुल होगा। जब भी दो नंबर को हम ऐड करेंगे, मान लो 4 + 6 लिखें या 6 + 4, कोई डिफरेंस है नहीं है ना, यानी 10 = 10 ही होगा। 5 सेकंड नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, क्या a - b = b - a होगा? नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम दो इंटीजर को नेगेटिव में करेंगे वो कभी इक्वल नहीं आ सकता है, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा। थर्ड नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या a × b = b × a होगा? डेफिनेटली होगा। आप 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, कोई डिफरेंस है? 6 = 6 होगा, ठीक है। 4 नंबर यहां पे ऊपर बता देता हूं, आप डिवीजन के लिए, क्या a / b = b / a होगा? यहां पे एक देख लो, नहीं, कभी नहीं होगा। मैं कोई भी दो डिवीजन लेता हूं नंबर्स को, और कोई दो इंटीजर्स और उसको डिवाइड किया जाएगा, तो क्या दोनों इक्वल आएगा? नहीं आएगा। तो ये कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। किसको सेटिस्फाई करता है? एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को। तो चलो इसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चारों के लिए। देखिए, मैं आपको एक बता दूंगा तो बाकी आप भी समझ सकते हैं, थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, और एक बता दूंगा मैं, एक या दो आपको बता दूंगा और बाकी आप अपने खुद से समझ लेना, ठीक है। चलो मैं बता दूंगा आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कुछ नहीं करना है। एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको याद है, a + b ब्रैकेट में प्लस c = a + b + c ब्रैकेट में। बस ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए इसको सेटिस्फाई करना है इक्वेशन को। अगर सब्ट्रैक्शन करना है जहां सब्ट्रैक्शन लगा लो, मल्टीप्लिकेशन है जहां मल्टीप्लिकेशन लगा लो, और तीन वैल्यूज कोई भी अपने मन से, कोई भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई नंबर डालो और इसको सेटिस्फाई कराओ। तो चलो हम देखते हैं। मैं एडिशन के लिए आपको करके देता हूं। a = -3, b = 5 and c = 6। इसको देखो ये होता है नहीं, a का वैल्यू यहां पे डालते हैं, -3 + 5 + 6 = -3 + 5 + 6। सॉल्व करो इसको। 5 में से माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 5 में से 3 जाएगा, क्या होगा? 2 + 6। यहां देखो, -3 + 5 and 6 क्या होगा? 11। 2 and 6 8। 11 माइनस प्लस माइनस, 11 में 3 क्या होगा? 8। यहाँ पॉजिटिव साइन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 11 बड़ा है और 11 का आगे क्या है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। 8 and 8 इक्वल। तो एडिशन के लिए हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। उसी तरह आपको चेक करना है सब्ट्रैक्शन। ये आपका होमवर्क में भी आपको दे सकता हूं, आप होमवर्क में इसको देख लेना, चेक करके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को फॉलो करता है या नहीं। चलो अगली प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है आपका दो चीजों के लिए होता है, एक होता है एडिशन के लिए और एक होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। वो मैं आपको दोनों बता दूंगा। देखो, एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? a × b + c = क्या होगा? a × b + b × c। तो मैं एडिशन के लिए मैं आपको अभी बताया a × b + c = क्या होगा? a × b + a × c। यानी a को एक बार मैंने b को मल्टीप्लाई करना है और a को एक बार c को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों का क्या करना है? दोनों को प्रोडक्ट को सम कर देना है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई है या नहीं? तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे वैल्यूज डालकर। तो आप इंटीजर्स का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं लेता हूं a = 5, b = -10 एंड c = 6। ये हमारे तीन वैल्यूज हैं। आप इसको यहां पुट करो तो a की वैल्यूज हो जाएगी 5, b की वैल्यूज हो जाएगी -10 प्लस 6 और उधर a × b, a का वैल्यू है 5 × 6 प्लस 5 × -10, b का वैल्यू -10 है, यहां पे होगा -10 प्लस 5 और c की वैल्यू हमारी कितनी है? 6। 5 × 6, तो इसको आप सॉल्व करो। 5 × -10 + 6 ये क्या होगा?
माइनस 10 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस, और 10 में से 6 अब जब माइनस करेंगे होगा 4, बट यहाँ पे साइन कौन सा होगा? 10 बड़ा है 6, 10 ग्रेटर है तो ग्रेटर का साइन हमेशा होता है, तो 10 बड़ा है तो यहाँ का साइन क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू माइनस 4, और यहाँ देखिए 5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 50 प्लस 5 6 जा 30, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा माइनस 20, और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस, तो 50 में से 30 माइनस करेंगे कितना होगा? 20, बट यहाँ पे 50 ग्रेटर है इसीलिए इसका साइन यहाँ पे होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 20 इक्वल्स 20। ये प्रॉपर्टी एडिशन को सेटिस्फाई करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यही प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको सब्ट्रैक्शन की है। तो देखते हैं अभी सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड, सब्ट्रैक्शन। a इंटू बी माइनस सी, अभी मैंने b प्लस सी लिखा था, वो एडिशन के लिए था, ये हमारा हो जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -4। अब इसे पुट कीजिए, इसमें a को मैंने 1 लिया है, 1 इंटू b माइनस सी यानी 3 माइनस -4 ब्रैकेट इज इक्वल टू a इंटू b, a का वैल्यू है 1 इंटू b यानी 3 माइनस a इंटू c, a है हमारा 1 इंटू -4, और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए माइनस एंड माइनस साइन कन्वेंशन याद कीजिए, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7, तो आप यहाँ पे 7 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट यहाँ आप लिख सकते हैं 7। और देखिए यहाँ देखिए 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3, और यहाँ देखिए साइन कन्वेंशन, माइनस एंड माइनस क्या होगा? प्लस, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 4, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? 7 इक्वल्स टू 7। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद और दो प्रॉपर्टीज है, इसके बाद दो और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। अभी पांचवी प्रॉपर्टीज जो हमारी है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, और नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ 1। यानी कि जीरो पे इंटीजर्स का क्या इफेक्ट होता है, यानी जीरो में हम जब इंटीजर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जीरो का इफेक्ट क्या है। और इसके अलावा 1 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या इफेक्ट होगा। तो आपके बुक में लिखा है किसी भी प्रॉपर्टीज के लिए, मान लीजिए कि हमने a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, ये इंटीजर के लिए है, एडिशन के लिए। यानी किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करेंगे कोई किसी भी इंटीजर में, a का वैल्यू मान लीजिए हम 6 -6 ले लेते हैं, तो देखिए -6 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस -6। क्या दोनों इक्वल आएगा? सॉल्व करके देखिए, ये हो जाएगा आपका -6, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 0 में से 6 माइनस करेंगे क्या होगा? -6, क्योंकि 6 ग्रेटर होगा तो ग्रेटर का यहाँ पे साइन होता है, माइनस से माइनस कट हो गया, 6 इक्वल्स टू 6। यानी आपका प्रॉपर्टी ऑफ जीरो किसको सेटिस्फाई करता है? एडिशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम देखते हैं क्या ये सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई करता है। तो देख लीजिए, क्या a माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस a होगा? a को एक एग्जांपल लीजिए -10, तो -10 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ -10 माइनस, तो ये -10 में से 0 घटाएंगे होगा -10, और 0 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 0 प्लस 10 क्या होगा? -10 इज इक्वल टू 10। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो आपको सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होता है। अब हम देखेंगे क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अलाउएबल है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा हो जाएगा a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू a होना चाहिए। तो क्या ये होगा? a को मान लीजिए 5, तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 5। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? जब भी 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वो में से 0 ही होता है, यानी ये दोनों इक्वल होगा।
यानी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होता है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या a डिवाइड 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइड a? एग्जाम्पल a इक्वल टू 9, 9 डिवाइड 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइड 9। क्या ये होगा? आप कहेंगे दोनों तो सेम ही है, अलग अलग तो कुछ है नहीं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये है आपका 9/0, ये है आपका 0/9। देखिए 9/0 का वैल्यू क्या होगा आपको पता है? 0/9 का तो 0 है, ठीक है। और आप कहेंगे सर 9/0 का भी 0 होगा? नहीं, 9/0 का वैल्यू आज तक किसी ने भी फाइंड आउट नहीं किया है। कोई भी नंबर हो यहाँ पे इनफाइनाइट तक आप कोई नंबर ले लीजिए और उसको 0 से डिवाइड कीजिए, आज तक इसका वैल्यू पता नहीं चल पाया है। तो इसका वैल्यू नॉट फाइनाइट, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, कुछ भी वैल्यू इसका हो सकता है। 9/0 आज तक कोई भी साइंटिस्ट इस नंबर को, इस डिवीजन को फाइंड आउट नहीं कर पाया है, इसीलिए ये डिवीजन को भी फॉलो नहीं करता है। यहाँ कोई भी नंबर हो, अभी मैंने बताया इनफाइनाइट तक, यहाँ तो 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 100, 1000, lakhs कुछ भी लिखिए आप और डिवाइड 0 कीजिएगा, उसका वैल्यू आप कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलिए ये तो हो गई हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 0 के बारे में। और बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 1, सेम चीज है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ 1 में आपके बुक में क्या दिया हुआ है? प्रॉपर्टी ऑफ 1 का मतलब है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होता है। a into 1 is equals to 1 into a। क्या होता है? डेफिनेटली होता है, क्योंकि a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल होगा। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब नेक्स्ट दो और प्रॉपर्टी बची हुई है, वो जल्दी से मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। अभी हमारी दो और प्रॉपर्टी है। सातवीं प्रॉपर्टी जो है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। और ये क्या होता है एडिटिव इनवर्स? देखिए 6 है तो 6 का अपोजिट क्या होगा? डेफिनेटली इसका अपोजिट होगा 6 का अपोजिट -6, 5 का अपोजिट -5, -10 का अपोजिट 10। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स कहता है कि जब भी दो डिजिट्स, एक डिजिट के इंटीजर्स का, कोई इंटीजर है, अगर हम उसको अपोजिट वैल्यू से उसको ऐड करते हैं, हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। आप देखिए कैसे। मान लीजिए कि मेरा इंटीजर है 5, इसका नेगेटिव वैल्यू क्या होगा? -5। तो हम दोनों को ऐड करते हैं। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखिए 5, इसका अपोजिट -5, दोनों को प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 में 5 क्या? कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिएगा, उसके पॉजिटिव से, उसके सॉरी अपोजिट नंबर से जब आप उसको ऐड कीजिएगा वो हमेशा 0 होगा। यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? एडिटिव इनवर्स। और नेक्स्ट एक और चीज है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारा कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए देखिए बुक में आपने लिखा हुआ है कि 1/a, देखिए 1/a में अगर a मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 1 होगा डेफिनेटली। मान लीजिए 1/10 है, 1/10 इसका अपोजिट, अब इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दीजिए 10, डिनोमिनेटर को मैंने न्यूमरेटर कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या 1 नहीं होगा? 1/100 लिखिए, उसका 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों की 1 होगा। ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/16 है, अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं 1, या 16 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 16 का? आप बताइए। 1/16 होगा 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही यही है कि अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है तो हम इसका वैल्यू 1 लाना है। और 1 कैसे होगा? उसका अपोजिट, यानी उसके अपोजिट नंबर को रिवर्स कर दिया जाए। कोई नंबर है जैसे 16 है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 होता है, या कोई पता होता है, तो उसको उल्टा कर दीजिए। एक और नंबर में आपको कोई फ्रैक्शन मान लीजिए आपके पास है 3/4,
3/4 कोई फ्रैक्शन है, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या बताएंगे, जब दो चीज होगा मल्टीप्लाई करेंगे हमारे क्या रिजल्ट क्या होगा 1। इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो। देखो 4/3 कर दो, उल्टा कर दो, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 आंसर। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के बारे में।